तौर से। ठीक है, चलिए। मौलिक अधिकार जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में दे रखे हैं, मतलब भाग 3 में दे रखे हैं। दूसरा, मौलिक अधिकार जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12 से लेके 35 तक दे रखे हैं, 12 से लेके 35 तक दे रखे हैं। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार जो है इंडिया ने यूएसए से अडॉप्ट किए हैं, मतलब मौलिक अधिकार नाम का चैप्टर हमने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया है, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में इनको बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। ठीक है, हिंदी में इनको अधिकारों का प्रपत्र कहा जाता है, पत्र कहा जाता है। मतलब दोबारा सुन लो, मौलिक अधिकार जो हमने लिए हैं वो बिल ऑफ राइट से लिए हैं अमेरिका के। यानी कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि फंडामेंटल राइट किस देश से लिए गए हैं, तो ये बिल ऑफ राइट से लिए गए हैं, जो यूएसए का कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि मौलिक अधिकार पहली बार इन पूरे वर्ल्ड में किस देश में आए थे, तो आराम से समझना, मौलिक अधिकारों का कॉन्सेप्ट सबसे पहली बार ग्रेट ब्रिटेन में आया था, ग्रेट ब्रिटेन में। और ग्रेट ब्रिटेन में इनको मैग्ना कार्टा कहते हैं, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि ये मैग्ना कार्टा क्या है, तो भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं उन्हें मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट दिए गए हैं उन्हें मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। तो ये मैग्ना कार्टा क्या है, पहले ये समझ लीजिए आसानी से। एक्चुअली 1210 में, 1210 में, 1210 में ब्रिटेन के राजा, जब मतलब लंदन के जो राजा थे, तो उस वक्त लंदन के ऊपर कुछ डाकुओं ने हमला कर दिया था। लंदन के कुछ डाकुओं ने हमला कर दिया था, और जो ये हमला किया था, उस हमले से डर की वजह से बहुत सारे लोग जो है, जो बहुत सारे लोग जो है वो राजा के पास जाके मदद मांगते हैं। तो राजा उन्हें गारंटी पेपर पे एक लिख के देता है, कि गारंटी देता है कि आप टेंशन मत लो, आपके मौलिक अधिकारों का नुकसान नहीं होगा, आप टेंशन मत लो, आपके मौलिक अधिकारों का नुकसान नहीं होगा। ठीक है, और उसी में जो मौलिक अधिकारों की जो गारंटी दी थी ना, उसी को मैग्ना कार्टा कहा गया था ब्रिटेन में, उसी को मैग्ना कार्टा कहा गया था ब्रिटेन में। ठीक है, और यही मैग्ना कार्टा जो है वो भारत के संविधान में अडॉप्ट हुए हैं। मतलब अगर ये पूछा जाए कि पहली बार मौलिक अधिकार कहाँ आए, तो ब्रिटेन में आए, जिन्हें मैग्ना कार्टा कहते हैं। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि ये जो मैग्ना कार्टा है, ये मैग्ना कार्टा भारत के संविधान के कौन से भाग को कहते हैं, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 3 को कहते हैं मैग्ना कार्टा। ठीक है, ये मौलिक अधिकारों की बेसिक इंफॉर्मेशन है। अब सुने, मौलिक अधिकार जो क्लासिफाई किए गए हैं वो कैसे कैसे हैं। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट हैं वो इतने कैटेगरी के हैं। पहला, इसे कहते हैं राइट टू इक्वालिटी, हिंदी में कहते हैं समानता का अधिकार। और ये कहाँ से कहाँ तक दे रखे हैं, तो ये 14 से लेकर 18 आर्टिकल तक दे रखे हैं, मतलब 14 से लेकर 18 तक दे रखे हैं। ठीक है, दूसरा है राइट टू फ्रीडम, हिंदी में बोलते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। ये जो दे रखे हैं ये 19 से लेके 22 तक दे रखे हैं। ये सारे आर्टिकल मैं समझाऊंगा आपको एक एक करके, मतलब 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, A to Z समझाऊंगा, 12 से लेके 35 तक के। ठीक है, अगला तीसरा जो आर्टिकल दे रखा है, मतलब नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, हिंदी में कहते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। और ये जो दे रखे हैं ये 23 एंड 24 में दे रखे हैं। ठीक है, इसके बाद जो अगला है वो है नेक्स्ट, इसके बाद जो दे रखे हैं वो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, इंग्लिश में बोलते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन।
ठीक है, ये दे रखे हैं 25 से 28 तक। नेक्स्ट, इसके बाद जो है वो है सांस्कृतिक सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। ये इसको इंग्लिश में बोलते हैं कल्चरल कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ठीक है, ये दे रखे हैं 29 एंड 30 में। ठीक है, अब इसको मुझे छोटा करना पड़ेगा। नेक्स्ट और लास्ट जो कैटेगरी है वो है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अधिकार इंग्लिश में कहते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। संवैधानिक, और ये जो दे रखा है ये आर्टिकल 32 या 32 में दे रखा है। ठीक है, अब देखो टोटल जो फंडामेंटल राइट हैं भारत में केवल 6 हैं, मतलब 6 मौलिक अधिकार हैं। पहला है राइट टू इक्वलिटी 14 से 18, दूसरा है राइट टू फ्रीडम 19 से 22, तीसरा है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, फिर है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29 से 30, और फिर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अनुच्छेद 32। ठीक है, ये 6 मौलिक अधिकार हैं। याद रखिएगा, जब भारत का संविधान बना था 1950 में, यानी जो 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान बना था, तब तब इसमें 7 मौलिक अधिकार होते थे। 7 मौलिक अधिकार होते थे, मैं एक साइड में लिख रहा हूं यहाँ पर, 7 मौलिक अधिकार होते थे। यहाँ बीच में एक अधिकार और था, उसे कहते थे राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी हिंदी में कहते थे संपत्ति का अधिकार, और जो दे रखा था अनुच्छेद 31 में, आर्टिकल 31 में, यानी अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार दिया था। तो यानी टोटल उस टाइम पर जो अधिकार थे वो 7 थे, 7। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ, मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट ने इसको खत्म कर दिया, और इसके लिए संविधान में संशोधन हुआ था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। ठीक है, और इसको संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर आर्टिकल 300A में डाल दिया गया और इसे लीगल राइट बना दिया गया, यानी कि लीगल राइट बना दिया गया। तो अब जब ये मौलिक अधिकारों से हट गया तो 7 में से जब 1 माइनस कर दिया तो वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार बचे, केवल 6।